बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये हम इसमें समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और उसके मुतालिक जो थ्योरीज आई थी वो कौन कौन सी थ्योरीज थी। सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के या हाइड्रोकार्बन्स कह लें, हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स या उनकी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनते हैं या उनकी डेरिवेटिव्स, यानी कभी कभी हाइड्रोजन की जगह पे उसमें ऑक्सीजन, सल्फर या फॉस्फोरस या हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी अटैच हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होता है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बनते हैं उनकी जो हम स्टडी इस केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या आ गई। इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन जब मिलते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिनमें हम हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं वो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही नहीं, इसके डेरिवेटिव्स भी इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें डेफिनेशन। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये तो हमने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट होता है और वो बॉन्ड करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये इसमें सिंगल बनाया हुआ है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ या फिर फॉस्फोरस के साथ या फिर हेलोजन। ये हेलोजन हमने पढ़ा है ना, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो इनमें से किसी के साथ जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के ने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ होता है, ये हाइड्रोकार्बन जब किसी और एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो वो उनकी डेरिवेटिव्स कहलाती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं, मैं आपको इसकी रीड करके बताती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज दैट इंक्लूड वन और मोर कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन के एटम हों एंड दैट आर कोवेलेंटली लिंक्ड विद अदर एलिमेंट। और ये जो कार्बन के एटम है ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, जैसे हमने यहाँ दिखाया, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। सिंगल लाइन जो होती है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अब यहाँ पे जैसे हमने बनाया, यहाँ पे भी इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब अगर इसके साथ हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन या कोई और आ जाएगा या OH आयन आ जाएगा तो ये इसकी डेरिवेटिव्स कहलाती हैं। ये सब मैं आपको आगे समझाएंगे, हमारे इस चैप्टर में ये सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। ये आ गई हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं अभी आपको बुक से भी पढ़ूंगी, फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके बारे में जो थ्योरी थी सबसे पहले बर्जलिस ने प्रपोज करी 1815 में। बर्जलिस ने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज करी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ में ही बन सकते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइटल का मतलब क्या होता है? जिंदगी, लाइफ। तो इसीलिए इसका नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कहाँ प्रिपेयर होते हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ में ही फॉर्म्ड होते हैं और उनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी उनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेबॉर्ट्री में अपने आप नहीं बना सकते। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि बर्जलिस ने पेश की थी। लेकिन उसके बाद आगे जाके जब इस पर आगे वर्क हुआ, फ्रेडरिक होलर ने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिया। उसने कौन सा कंपाउंड बनाया? उसने बना लिया यूरिया। और यूरिया कैसे बना लिया उसने बनाया, एक उसके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था NH4OCN, इसको पढ़ते हैं अमोनियम साइनाइड। ठीक है, अमोनियम साइनाइड से उसने उसको हीट अप करा और जो भी केमिकल रिएक्शन करा उसके नतीजे में उसके पास एक कंपाउंड बन गया, उसका नाम था यूरिया। और यूरिया क्या होता है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस एक्सपेरिमेंट में जब उसने NH4CN को या फिर हम कहेंगे अमोनियम साइनेट को जब हीट अप करा तो उसके पास यूरिया प्रिपेयर हो गया। ये है यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये पाया जाता है किसमें? मैमल्स के
यूरिन के अंदर। जो मैमल्स हो गए, मैमल्स में तमाम वो एनिमल्स होते हैं और इंसान भी आते हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करते हैं, ठीक है। तो जो भी मैमल्स हैं उनके यूरिन के अंदर, उनके पेशाब के अंदर ये एक कंपाउंड होता है यूरिया, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो जब फ्रेडरिच ने अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर कर लिया तो फिर एक इनकलाब आ गया। पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं लेबॉर्ट्री में भी। उसके बाद से लाखों जो है प्रिपेयर किए जा चुके हैं और अभी मुस्तकिल और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहे हैं। अब ये सारी थ्योरीज जो है मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, कि बुक में मार्क कराऊंगी कि कहाँ पे है, क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पर है, आपके पास पेज नंबर है आपका 34 पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डेफिनेशन आपने करनी है। देखिए, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी बता रही होती हूँ, और यही बुक में क्वेश्चन किए होते हैं। जो बुक में नहीं भी किए होते वो भी आपको जो मैं बताऊँ वो जरूर करने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो ऐसे कंपाउंड को स्टडी, जिसमें हम ऐसे कंपाउंड स्टडी करते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों, या एंड देयर डेरिवेटिव्स, या उनकी डेरिवेटिव्स हों। एज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन इसेंशियल एलिमेंट होगा। या मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार नहीं करते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये क्यों इसमें शुमार नहीं होती? क्योंकि इनका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हालांकि उनमें एसेंशियल जो है कार्बन है और ऑक्सीजन भी है उनमें, उसके बावजूद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार नहीं होते, क्योंकि उनका फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं। ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, और इसकी एग्जाम्पल भी है, साथ साथ पढ़ लेती हूँ मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज दैट इंक्लूड वन और मोर कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम हो, दैट आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू अदर एलिमेंट, और जो कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे एलिमेंट से लिंक करता हो, सच एज, और वो दूसरा एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। इसकी एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इथेन है, अल्कोहल है, अमाइन है, पॉलीस्टीरीन है, क्लोरोफॉर्म है। कोई भी आप 3 याद कर लें इसमें से, अल्कोहल कर लें, इथेन कर लें और क्लोरोफॉर्म कर लें, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसके बाद हम करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का यहाँ से शुरू होगा और हम लिखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय बर्लेस इन 1815। इट स्टेट दैट, अब इसके स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी फॉर्म्ड इन द टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में ही फॉर्म्ड होते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स, एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लेबॉर्ट्री, और इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में। ये तो थी बर्लेस की थ्योरी। उसके बाद हम करते हैं फ्रेडरिच होलर की थ्योरी, जो कि 1828 में आई। In 1828, the German chemist Friedrich Hohler convert an inorganic compound ammonium cyanate into urea. 1828 में एक जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिच, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। ये यूरिया जो है मैमल्स के यूरिन में सिक्रीट होता है। होलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन द एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स। अब उसने जो है प्रिपेयर करा बगैर किसी वाइटल फोर्स के, वाइटल फोर्स यानी बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर। दिस वाज द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। This reaction gave a blow to the vital force theory and proposed a proper definition of organic chemistry. ये जो उसने एक फॉर्मेशन करी, इससे जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो जो है ब्लो हो गई, वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ गई जो हमने पढ़ ली है। वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई, और ये फ्रेडरिच की थ्योरी हो गई। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे, वो हमें दूसरे कंपाउंड से कैसे डिफरेंट लगेंगे। देखें कार्बन तो बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है ना। कार्बन तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ खास चीजें हैं जो उनको सेपरेट करती हैं कंपाउंड्स को
ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से। वो क्या खास चीजें हैं वो हम ये पढ़ेंगे। ये हमारे पास कितने पॉइंट हैं, ये हमें 8 पॉइंट दिए। ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कार्बन से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट एंड मिनरल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किससे बनने होते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग्स से, एनिमल से और प्लांट से और मिनरल्स से, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इनकी कॉम्पोजिशन ये होती है, इनका जो की एलिमेंट होता है वो होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, की एलिमेंट कार्बन होता है। और कार्बन जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ या सल्फर के साथ मिलकर जो होता है कंपाउंड बना लेता है। अब मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ। कार्बन इज अ की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की एलिमेंट होता है, लाजमी एलिमेंट है। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज एलिमेंट इज हाइड्रोजन। कार्बन के पास सबसे कार्बन के अलावा सबसे ज्यादा जो आता है इनमें कंपाउंड में होता है वो होता है हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल्सो कंटेन हेलोजेंस। उसके अलावा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजेंस भी होते हैं। आपको हेलोजेंस याद होंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। हेलोजेंस क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ऑक्सीजन और ये हेलोजेंस भी हो सकते हैं, यानी पूरा हेलोजन का ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट, ठीक है। तो किस तरह पहचानेंगे आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नहीं है, उसके लिए एक तो कार्बन का इसेंशियल होना जरूरी है और फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का या इनमें से किसी और का, हेलोजेंस का या ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। और इनके अंदर पोलर बॉन्ड भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हमने लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल पढ़ा था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में 9th क्लास में, उसमें क्या था कि पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर हमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन अपने ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होंगे उनमें सॉल्युबल होंगे। इसी तरह नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर चीजों में जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ईथर, इन सब में सॉल्युबल होंगे। और पोलर कंपाउंड जो होंगे वो अल्कोहल में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। पोलर अल्कोहल में होंगे और नॉन पोलर बेंजीन वगैरह में होंगे, ठीक है। यानी कि सेम अपने जैसे ही कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे। नंबर 4 पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है ना वीकर होता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी इजीली जो होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं और इजीली जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो ठीक है, अब इनके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैसा बॉन्ड बना था, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना था। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीकर होता है तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होंगे, ये जल्दी मेल्ट और बॉइल्ड होंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। एज कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वीकर होते हैं आयनिक बॉन्ड की निस्बत, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो है ही कोवेलेंट बॉन्ड, उनके अंदर जो है उनके, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 रेट ऑफ रिएक्टिविटी। इनका रिएक्ट करने का रेट कैसा होता है। द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। इनको एक मखसूस कंडीशन की जरूरत होती है और इनकी रिएक्टिविटी का रेट जो होता है वो बहुत स्लो होता है। नंबर 6 क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं या नहीं होने देते। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, इनके कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ये इनको इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल की वजह से ये कंडक्टर नहीं होते, नॉन कंडक्टर होते हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पढ़ते हैं कंबस्शन। कंबस्शन माने होता है जलना। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर कंबस्टेबल एंड बर्न इन एयर। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंबस्टेबल होते हैं और हवा में जल जाते हैं, फौरन बर्न करते हैं। ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्यों बर्न करते हैं, इसकी रीजन ये कि उनके पास कार्बन की
परसेंटेज ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ज़्यादा होता है। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल केसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इन तमाम जो जब ये बर्न करते हैं तो इनके बाद तो हमें क्या प्रोड्यूस होती है, क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नंबर 8 है स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेस स्टेबल होते हैं, यानी कम स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, यानी हाई टेम्परेचर पे ये डी स्टेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की निस्बत, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं, यानी कि जल्दी डी स्टेबल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। ये पूरा आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके सारे करने हैं आपने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज।